हो चुका है उस घड़ी का आगाज जब ब्रह्म राक्षस का हो जाएगा खात्मा। ब्रह्म राक्षस का ये हश्र करने वाले कोई और नहीं बल्कि ऋषभ और रैना ही होंगे, क्योंकि आज ऋषभ की अप्पू माँ पर हमला कर कर ब्रह्म राक्षस खुद अपनी मौत की तरफ चल पड़ा है। लेकिन ब्रह्मू बेचारा करता भी तो क्या करता, अपराजिता को देखकर उसे वो बदला याद आ गया। हर वो घड़ी याद आ गई जब उसकी दुल्हनिया ने पल पल उसको तड़पा तड़पा कर मारा था। अपराजिता यहाँ पर आई है और मैं अपराजिता के पीछे पीछे ब्रह्म राक्षस टेम्पल में आ गया हूँ और अभी देखते हैं। उम्मीद तो यह है कि मैं उसको मार डालूंगा। फाइनली मैं जो चाहती थी वो नहीं होके जो मैं नहीं चाहती थी वो हो रहा है। तो जैसे कि आप मेरी हालत देख रहे हो, वो बहुत बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है इस वक्त और वो मुझे मारना चाहता है। वो अपराजिता पर हमला करने ही जाता है कि पीछे से ऋषभ आकर ब्रह्म राक्षस पर हावी हो जाता है। ऋषभ ही क्यों, कमलपुरा को बचाने वाली रैना भी उसको आग के गोलों में लपेटने आ गई। लेकिन ब्रह्म राक्षस अपनी ड्यूटी कैसे भूल सकता था। एक के ऊपर एक सब पे वार करता ही गया, कभी अपराजिता, कभी ऋषभ तो कभी कोई और। थोड़ा बहुत नकली है, हट रियल है। देखो ऐसे तो हम ब्लाउज पहनते हमको रोज लगते रहता है, क्या रो रहे हो? ब्लाउज से कंपेयर किया मेरे इतने भारी भरकम स्टंट को हार्नेस पे, कोई बात नहीं। हाँ किसने बोला मरेगी? बिल्कुल नहीं मरेगी। अप्पू माँ को मरने थोड़ी देंगे हम लोग, ये भी साथ में लड़ रही है, हम तीनों मारेंगे। अप्पू माँ को ऋषभ कुछ नहीं होने दे। इस बार तो फूंक से बेहोश भी नहीं हुआ मैं। ब्रह्मराज कंधे पे चढ़ गया, अभी तो सर पे। इस बार तो विक्रम बेताल सर पे कबड्डी खेल रहा था, सर पे मसाज कर रहा था ब्रह्म राक्षस को बहुत मजा आता है जब कोई भी बीच में आता है और मैं उसको ऐसे उठा के ऐसे फेंक देता हूँ, ऊपर से ऐसे फेंक देता हूँ, ये उड़ा के फेंक देता हूँ। तो जब बचपन से हम लोग सोचा करते थे दोस्तों के साथ क्या करते, चल मैं फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगा, मैं उठा के तुझे ऐसे फेंक दूंगा, तो वो सब चीजें करने को मिल रही है, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब बात बचपन की ही हो रही है तो हम भी बता दें, इन सभी हैवी सीन्स के बीच ये सब भी अपने बचपन में खो जाते थे। अपने अपने फोन पर गेम्स खेलने लगते और इस टीम को लीड कर रही थी ऋषभ की रैना। हमने बेस्ट ऑफ 3 खेला था। फर्स्ट गेम आभास जीता, सेकंड गेम अहम जीता, थर्ड गेम मैं जीती और फिर हमने टाई ब्रेकर किया जिसमें मैं जीती और अहम 5 सेकंड में आउट हो गया। हाँ, तुम लोगों में मिल के कर दिया ताकि तुम लोग जीत सको। तुमको समझ में नहीं आता, मैं जानबूझ के आउट हो गया, तुम लोग खेलो आपस में। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर राक्षस होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा ब्रह्मू। अब शो का नाम ब्रह्म राक्षस है तो वही होगा जो आप चाहेंगे। इस सारे ड्रामे के बाद ब्रह्म राक्षस का खात्मा होगा या नहीं, या फिर ब्रह्म राक्षस की जगह किसी और की बलि चढ़ेगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट।